मुजफ्फरनगर 2024 लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार पूरे उफान पर है। वहीं पार्टी प्रत्याशियों में एक दूसरे पर आरोप लगाने का दौर भी शुरू हो गया है, जिसके चलते सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी व सपा महासचिव हरेंद्र मलिक ने बीजेपी प्रत्याशी संजीव बलियान पर धनबल व डिजिटल का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। हरेंद्र मलिक का आरोप है कि अब चुनाव में धनबल पर वोटरों को विचलित करने का आरोप लगाया है। वहीं कुछ उद्योगपतियों को भी चुनाव में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए उन्हें चुनाव से अलग हटने की चेतावनी दी है। साथ ही जनपद में तैनात कुछ थानेदारों पर भी सत्ता के पक्ष में लोगों के करने के लिए लोगों को धमकाने का आरोप भी लगाया है। साथ ही कहा कि इस बार हमारे कार्यकर्ता पिट लेगा लेकिन हटेगा नहीं, सड़क पर बैठ जाएंगे लेकिन चुनाव से हटेंगे नहीं। वहीं हरेंद्र मलिक ने बताया कि सोशल मीडिया का भी बीजेपी प्रत्याशी द्वारा गलत उपयोग किया जा रहा है। एमपी साहब प्रेस वार्ता बुलाई थी, क्या मामला है? प्रेस वार्ता नहीं बुलाई थी मैंने, तो प्रेस वार्ता कब बुलाई थी? मैं तो आपसे रूबरू हो रहा हूँ, मिल रहा हूँ, आपसे ज्ञान लेता हूँ, फिर उसको अपने जीवन में उतारता हूँ, समझता हूँ। मैंने चुनाव के संबंध में बात की आप लोगों से, ये कि आपकी जिज्ञासा रहती है, सब अलग अलग पूछते तो मगर इकट्ठा पूछ लेंगे, तो जो आपको पूछना पूछ लो। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया धन बल और डिजिटल का, किस तरह से दुरुपयोग बता रहे हैं आप, किस तरह से इन चीज़ों का दुरुपयोग? देखिए, कुछ लोग धन बांट रहे हैं, 11 आदमी हैं जो सूची बनी है, वो पैसा बांटना उन्होंने शुरू कर दिया और पैसा 2 तरह से बांट रहे हैं। जहां उन्हें लगता है कि वोट हमें मिल जाएंगे उसका, नहीं तो ये कहते हैं कि भाई वोट के दिन झगड़ा करना ताकि पोल कम हो, विशेषकर मुस्लिम समाज का, ठाकुर समाज का, गुर्जर समाज का, ब्राह्मण समाज का जो हमें वोट दे रहा है, जाट समाज का। दूसरा तीसरा ये है कि वोट कहीं ट्रांसफ़र करा दो दूसरी जगह, जिनका उन्हें यह है कि वो तो उन्हें तो वोट देंगे नहीं, कि तुम दूसरे कैंडिडेट को वोट दे दो। इस तरह 3 तरीके से पैसा बांट रहे हैं। अफसोस तो ये है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे पर डला नहीं फेंका करते, पत्थर नहीं फेंका करते। मैं ऐसे उद्योगपतियों को भी जानता हूँ, दो आदमी हैं, 2 या 3, एक बड़े ठेकेदार हैं, 1-2 उद्योग हैं। वो ये भूल गए कि इस हिंदुस्तान के संविधान में हर आदमी को शिकायत का अधिकार है। चुनाव बाद इतनी जांच होंगी, इतनी जांच कराऊंगा कि इंडस्ट्री चला में इरेगुलरिटी करनी भूल जाएंगे। और हम तो कानून के दायरे के अंतर्गत करेंगे जो कर सकते हैं, वो कानून तोड़ कर कर रहे हैं। उनसे मेरा अनुरोध, अपना उद्योग चलावें, पार्टी ना बढ़े, वोट किसी की दे, किसी के लिए वोट मांगे, पर पैसे का बांटने का काम ना करें। नहीं, इतना नंबर 2 का पैसा है, हमें जानकारी है 15 साल पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। जो नंबर 2 का पैसा है, जो लोगों को वेज बोर्ड और फलाना पोल्यूशन GST 10 तरह के काम है, वो सब पटल पर आ जाएंगे। एक तो उनसे भी हमारा विनम्र अनुरोध है, हम तो अनुरोध कर रहे हैं। दूसरी स्थिति ये है, ये तो आपको धनबल बता दिया, सत्ता का कई थानेदारों ने काम शुरू कर दिए हैं। सामान्य प्रशासन की अभी कोई शिकायत नहीं है। कई थानेदार बुला करके लोगों को धमका रहे हैं, डांट रहे हैं, और डांट करके उनसे वोट प्रभावित कराने का काम कर रहे हैं। अभी से हम समय है नहीं, बात कर नहीं सकते अधिकारियों से, तो आपका माध्यम चुनते हैं। पता अधिकारियों को भी है, ऐसे भी दरोगा है जिनका कार्यकाल पूरा हो गया, 19 में भी लठ बजा, 22 में भी लठ बजा, फिर उनकी तैनाती उसी स्थान पर है। पर अब लठ बजा थोड़ा नहीं बजने का, ज्यादा बजाना पड़ेगा इन्हें। मारेंगे लोगों को, मार दो, और पर हमारा वर्कर हटाया नहीं हटेगा। हम लड़ नहीं सकते, पर जुर्म झेल सकते हैं। बैठ जाके सड़क पर मारो, क्या मजबूरी है पर जिला प्रशासन क्यों नहीं हटा रहे उन्हें? क्यों आयोग नहीं हटा रहा उन अधिकारियों कर्मचारी? क्यों? अगर हम तो चाहते हैं कि हमारे दोनों जो शीर्ष अधिकारी हैं, DM और SSP, अभी इन पर कोई आरोप व्यक्तिगत नहीं है। SSP नहीं है, DM ने भी अब तक कोई ऐसा पक्षपातपूर्ण काम नहीं किया।
पर यह भी एक पक्षपात है कि अगर सबॉर्डिनेट ऐब कर रहे हैं और वो उन्हें देख रहे हैं हंस करके, तो क्या मतलब इस बात से। हम अपेक्षा करेंगे कि एसएसपी और डीएम दोनों इन्हें बुला करके टाइट करें अपने अधीनस्थ को कि वो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अच्छा मलिक साहब, एक बयान आपका चल रहा है सोशल मीडिया पर राम मंदिर को लेकर, हाँ, उस पर क्या कहते हैं? राम मंदिर का भाई आप वो बयान देख लो, वो डिजिटल वाला वही बता रहा मैं आपको। हमें कहा गया, हमने कहा कि बेजा इस्तेमाल करते हैं धर्म का भी। उन्होंने कहा जी राम तो इन्होंने हमारे तो खोस लिया। उसमें मैंने कहा कि खोस लिया फिर आ जाएगा राम, कहाँ जाएगा। जन जन में राम, कण कण में राम। प्रभु श्री राम सबके हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, इनके भी हैं, उनके भी हैं। जो निर्जीव है उसमें तो राम है नहीं, जो सजीव है उसमें सब में श्री राम है। और मुझे या आपको ये सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं किसी को कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। जो हम हैं वो हैं। और ये अगर इन्होंने ये साबित कर दे कि मैंने मंदिर का या मस्जिद का वहाँ जिक्र किया, मंदिर का जिक्र आ कि ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुँची है, अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई, ये आज भी कह रहा हूँ मैं, किसी भी अपूर्ण मंदिर में ऐसा नहीं होता। और जो धार्मिक क्रियाएं होती हैं वो धर्म गुरुओं के द्वारा होती हैं, वो राजनेताओं के द्वारा नहीं होती। तो यहाँ राजनेताओं के द्वारा हुई, पर शायद उस दिन उसकी चर्चा नहीं थी, तो हमें वो पीड़ा है। धर्म गुरुओं का अपमान भी हमारा अपमान है। चारों शंकराचार्य नहीं आए। और जहाँ तक राम की बात है, एक तो मैं आपको बड़ा साफ बताऊँ, हमने मंदिर मस्जिद का कोई जिक्र नहीं है वहाँ, ना मस्जिद की कोई बात है, और ना इस हिंदुस्तान में जिक्र आज की तारीख को मंदिर मस्जिद का। ये तो होलिया काम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद किसी ने चर्चा ही नहीं की। अब मैं ऐसा थोड़ा ही हूँ कि संविधान की शपथ लूँ कि मैं सबको एक संविधान का पालन करूँगा, एक समान समझूंगा, लोगों को रिया बता दूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। बीजेपी के द्वारा एक अभियान भी चलाया जा रहा है कि मुस्लिम महिला जो बुरखे में होगी ना, फर्जी वोट नहीं डालने दिया जाएगा। उसके लिए टीम का भी गठन किया जा रहा है भाजपा, उसके लिए 11 लोगों की टीम गठित की गई। ऐसा है, ये तो सवाल आप आयोग से करो। चुनाव आयोग करा रहा है या भाजपा करा रही है? जो उनसी बूथ में टीम घुसेगी, एजेंट के अलावा कोई टीम घुसेगी, शासन रोकेगा। हम तो बार बार आशंका व्यक्त कर रहे हैं। ये किसी, देखो फर्जी तो हमें ज़रूरत ही नहीं, असली गिरजा बाबा भाई बहुत हमारी। तो आज की तारीख में जनता और सत्ता का चुनाव है, जनता 2.5 लाख वोट आ गए। अब कल को क्या हो मुझे नहीं पता, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ, पर वर्तमान को जानता हूँ। एमपी साहब, जिन उद्योगपतियों के नाम आप बता रहे हैं उनके नाम भी सार्वजनिक कर, नाम नहीं मैं ले रहा, नाम नहीं मैं ले रहा। मैं समझण वाला समझ गया, जो ना समझे सो नाडी है, वो खुद समझ जाएंगे। और मुझे पता कल के बाद करेंगे नहीं, अगर करेंगे मेरी बड़ी साफ बात है, जो हम पे हमला करेगा, हम देखो पैसे तो हम नहीं बांट सकते, पर यार लेखनी मेरे पास है, दिमाग मेरे पास है, कागज मेरे पास है। हम कल परसों से ही चुनाव तक हम पी जाएंगे। चुनाव के बाद एक एक उसकी कानून के दायरे में काम करने की हिदायत सरकार से दिलवाओगे, इसी सरकार से दिलवाओगे। चुनाव के बाद हमारी सरकार बन जाएगी तो उससे दिलवाएंगे। हम कोई धमकी नहीं दे रहे, हम ये कह रहे हैं कि वो जो कानून खुद तोड़ते, मेरे शब्दों पर गौर करो, जो कांच के घर में, शीशे के घर में रहते हैं, वो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंका करते। मलिक साहब, आपकी सरकार बनेगी, मोदी जो कह रहे 400 पार। अब मोदी जी अगर 800 पार कह दे या 1600 पार कह दे, मैं स्टे लूँगा सुप्रीम कोर्ट से। 4,000 पार भी बता रहे हैं। ये भी कर सकें, 4000 पार भी कर। बिहार के मुख्यमंत्री ने 4000 पार भी इस बार। हाँ, वह नीतीश कुमार खूब जितना, देखो ये कुछ ऐसे यंत्र हैं जो दिखा दें तो नीतीश जी उसी डाल बोलने गए। अब वह नीतीश जी विद्वान आदमी हमारे साथ के ही हैं, हमारे से बहुत सीनियर नहीं है, मुख्यमंत्री कई बार रह लिए, पर जनता दल में हम साथ ही थे। ठीक है।